देखो मैंने बहुत तरह के वीडियोस बनाया है और उन वीडियोस में अलग अलग तरह के कमेंट्स भी आते हैं और उन्हीं कमेंट्स में से मुझे एक कमेंट दिखा, एनिमेशन ऑफ शिनचैन। अब तुम सोचो कि भाई इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि जो लेटेस्ट डोरेमोन एंड शिनचैन मूवी है उनको अगर तुम ध्यान से देखो तो उतना भी कुछ खास अंतर नहीं है। और नॉर्मल एपिसोड की बात हो तो तुम देख सकते हो इसमें भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि भाई की कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि उनको ऐसा कमेंट करना पड़ा। ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे? देखो मुझे जहाँ तक लगता है बंदा एनिमेशन की नहीं बल्कि कैरेक्टर डिजाइन की बात कर रहा है यहाँ पे। तो उससे मेरा क्या फायदा? इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं YouTube चैनल द मिस्टर बायोम शो। तुम सबका स्वागत है डीप सी के एक और एपिसोड में। यहाँ पे मैं कुछ भी बोलता हूँ, आज बोलने के लिए 5 चीज है। एक चीज को कितना खींचूंगा तुम लोग बोर हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से तुम्हें कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद आ रहा है। मुझे पक्का पता है कि ज्यादातर लोगों ने इसे ही चुना होगा। क्यों? क्योंकि ये दिखने में ज्यादा अच्छा दिख रहा है। इसका जो कैरेक्टर डिजाइन है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि राइटिंग वाइज ये ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है और यही चीज डोरेमोन एंड शिनचैन में भी लागू होता है। कुछ लोग या फिर ज्यादातर लोगों को शिनचैन का जो कैरेक्टर डिजाइन है वो थोड़ा सा अजीब लग सकता है अगर डोरेमोन से कंपेयर करे तो, क्योंकि हम लोग अनजाने में सभी फिक्शनल चीजों को रियल लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं और जो रियल लाइफ से ज्यादा अलग दिखता है वो ही हमको अजीब, घटिया, वियर्ड ऐसा लगने लगता है। अब हो सकता है कि इस बंदे को क्रेयोन शिनचैन का डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मांगा में तो ये और भी ज्यादा अजीबोगरीब है। हम लकी है कि हमें इतना अच्छा एनिमे एडेप्टेशन मिला। तुम दोनों का मांगा कंपेयर करो तो। डायनासोर से याद आया, डोरेमोन का एक मूवी है डोरेमोन नोबिता's डायनासोर। उसमें एक विलेन है जो कि डायनासोर को चोर बाजार में बेचता है ताकि उसको कुछ पैसे मिल सके, लेकिन फिर उसको दिखा पीसुके। अब उससे रहा नहीं गया, रहा नहीं जाता। वो सीधा घुस जाता है घर में और हमला कर देता है एक 10 साल के बच्चे और एक मोटे नीले बिल्ले पे ताकि उनसे वो डायनासोर छीन सके। अब बात ये है कि अगर इस विलेन में थोड़ा सा भी अकल होता तो ये वेट करता कि कहाँ जा रहा है डोरेमोन एंड नोबिता और कहाँ पे वो लोग पीसुके को ले जा रहे हैं और जहाँ पे वो लोग पीसुके को रखेंगे वहाँ से चुपके से उसको उठा लो। मतलब इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है? क्या गुंडा बनेगा रे तू? तुम टाइम मशीन से किसी भी वक्त में जा सकते हो, तो जब पीसुके के पास डोरेमोन एंड नोबिता नहीं होंगे तब जाओ ना वहाँ पे जाके उसको उठा लो। नहीं, बंदा सीधा डायरेक्ट घुस गया घर में। इस मूवी में एक और मोमेंट है जहाँ पे टाइम मशीन खराब हो जाता है। डोरेमोन एंड बाकी सब होते हैं अमेरिका में और उनको जाना होता है जापान, एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे नोबिता का डेस्क है। वहाँ जाके वो लोग टाइम मशीन में कुछ करेंगे तभी जाके वो अपने टाइम में लौट पाएंगे, वरना यहीं पे फंसे रह जाएंगे। तो अब वहाँ पे वो लोग कैसे जाएंगे उसको लेके हो रहा था तमाशा और आखिर में बैम्बू कॉप्टर से वो लोग वहाँ जाने की कोशिश किए। अब तुम मुझे बताओ कि एनीवेयर डोर का क्या हुआ? नहीं, हो सकता है कि वो खराब है, लेकिन क्या और कोई गैजेट नहीं है जो ट्रेवलिंग में हेल्प कर सके? मुझे तो भाई ये सीधा प्लॉट होल लगता है इस मूवी का। तुम्हें क्या लगता है? तुम कमेंट में बता सकते हो। डोरेमोन मूवी नोबिता एंड द स्टील ट्रूप्स, इस मूवी के एकदम आखिर में जाओ। वहाँ पे तुम गौर से देखोगे तो रिरुरू एंड जूडो के साथ सारे रोबोट गायब हो जाते हैं, मतलब मारे जाते हैं। उसके अगले सीन में नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि क्या वो लोग फिर से मेगाटोपिया में जन्म लेंगे? क्या रिरुरू और पिप्पो दोबारा जन्म लेंगे? हाँ, ऐसा हो सकता है नोबिता। एंड उसके बाद वाले सीन में ही हम एक परछाई जैसा देखते हैं जो रिरुरू एंड पिप्पो का होता है। अब यहाँ पे मेरा सवाल है कि अगर उन्होंने फिर से पुनर्जन्म लिया है तो उनको तो नोबिता के बारे में कुछ नहीं पता होगा और यहाँ पे अब तक क्या हुआ उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता होना चाहिए। और मेगाटोपिया है एक अलग ही एक प्लेनेट जो यहाँ से बहुत ही दूर है। तो अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो ये दोनों बहुत ही दूर एक प्लेनेट से अर्थ पे ही आए हैं, वो भी जापान में और खास करके टोक्यो में। और उससे भी कमाल की बात है कि वो लोग नोबिता के स्कूल के पास ही आए हैं। इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल बोले तो ये इम्पॉसिबल।
और इस वीडियो के आखिर में आता है टाइम पेट्रोल। वैसे भी मूवीज में तो ये लोग हमेशा लास्ट में ही आते हैं जब बाकी काम डोराएमोन नोबिता कर चुके होते हैं। मतलब इतने नल्ले और बेरोजगार लोग तुम डोराएमोन शिनचैन को मिला के भी देखोगे तब भी नहीं मिलेगा शायद। शुक्रिया, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। हर दूसरे मूवी में जहाँ टाइम ट्रेवल होता है वहाँ पे ये लोग आते ही है लेकिन करते कुछ नहीं। इनको देख के मुझे पुलिस की याद आ रहा। बहुत मूवीज में इन लोगों ने ट्राई भी किया था कि मुजरिम को पकड़े लेकिन इनसे कुछ ना हो सका। ये साले आजकल के नल्ले बेरोगा छपरी भिखमंगे चोर चेपकतरे और साले ये लोग जो ना कर पाए वो सब एक मोटे बिल्ले ने और एक 10 साल के बच्चे ने किया जिसको 0 मिलता है। इससे ही तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये लोग कितने नल्ले और बेरोजगार लोग हैं। बस आखिर में आके थोड़ा सा पोज मार के मुजरिम पकड़ने का पूरा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब भाई बच्चों को कुछ पैसे वगैरह भी दे दिया कर, सारा काम तो उन्होंने किया है। जो भी हो, तुम्हें अगर ये जानना है कि शिनचैन और डोराएमोन फैंस इतने टॉक्सिक क्यों है तो ये वीडियो देख लो। मिलते अगले वीडियो पे, उससे पहले बाय बाय।